और पंजाब में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मालविंदर सिंह कंग ने जालंधर के सांसद सुशील कुमार रिंकू और विधायक शीतल अंगुराल के बीजेपी में शामिल होने पर क्या कहा, आइए देखते हैं। आज देश की जो पॉलिटिक्स है उसमें दो तरीके के लोग हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो भाजपा की तानाशाही के खिलाफ झुकते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। आपने देखा अरविंद केजरीवाल जी ने समझौता नहीं किया, उनको जेल में डाल दिया। अगर अजीत पवार होते तो वो भी दूध के धुले होते। एक तरफ सुशील रिंकू और ये बाकी जितने भी लोग हैं, शीतल अंगुराल जैसे, वो लोग हैं जो बिकाऊ माल है, जो जिनका रेट भाजपा लगा देती है और भाजपा के डर के कारण वो बिक जाते हैं। और लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर सीट शेयरिंग को लेकर आज ऐलान हो सकता है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने दावा किया है, आज महाराष्ट्र की सभी 48 सीटों पर महायुति की तस्वीर साफ हो जाएगी। 28 तारखेला आमच्या तिघांची आणि आमच्या मित्रपक्षांची महायुतीची प्रेस आहे, त्याच्यामध्ये संपूर्ण चित्र काय झालेलं आहे ते स्पष्टपणे तुम्हाला सांगितलं जाईल। बीजेपी ने महाराष्ट्र की 24 सीट पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। सूत्रों की माने तो बीजेपी महाराष्ट्र में 28 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शिवसेना शिंदे गुट के हिस्से में 14 और एनसीपी अजित पवार गुट के हिस्से में 5 सीटें आ सकती हैं। राष्ट्रीय समाज पक्ष परभणी सीट से अपना उम्मीदवार उतार सकता है। और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। शिवसेना उद्धव गुट के 17 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के बाद कांग्रेस और एनसीपी शरद गुट ने नाराजगी जाहिर की। एक और महाराष्ट्र में एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है, जबकि महाविकास आघाड़ी में महाभारत जारी है, जहां सीट बंटवारे से पहले शिवसेना उद्धव गुट ने 17 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसके बाद कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट में भी नाराजगी जताई है। मुंबई की 6 सीटों में से 5 सीटों पर शिवसेना लड़ेगी और 1 सीट खैरात की तरह कांग्रेस के लिए छोड़ दी गई। यह पूरा जो फैसला है कांग्रेस पार्टी को मुंबई में दफन करने वाला फैसला है। और क्या अभिनेता गोविंदा एक बार फिर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? शिवसेना शिंदे गुट के मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से उम्मीदवार हो सकते हैं। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता गोविंदा लोकसभा चुनाव 2024 के साथ अपनी दूसरी सियासी पारी का आगाज कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना शिंदे गुट इस मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से गोविंदा को चुनाव मैदान में उतार सकता है। माना जा रहा है कि इसे लेकर ही शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता और पूर्व विधायक कृष्णा हेगड़े ने अभिनेता गोविंदा से मुलाकात की। हफ्ते की शुरुआत में गोविंदा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे से मुलाकात की थी। उद्धव गुट ने इस सीट पर अमोल कार्तिकर को उम्मीदवार बनाया है। और मुरादाबाद के बाद रामपुर लोकसभा सीट पर भी समाजवादी पार्टी में घमासान जारी है। इसे लेकर बीजेपी ने एसपी पर तंज भी कसा है। एसपी प्रत्याशी मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी ने जहां नामांकन के बाद कहा कि मैं अखिलेश यादव के आदेश पर आया हूं, वहीं आजम के करीबी आसिम राजा और जिला पंचायत अध्यक्ष रहे अब्दुल सलाम ने भी पर्चा भरा है। बीजेपी ने इस पर चुटकी ली है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। ये गाना आजकल समाजवादी पार्टी के भीतर बहुत गुनगुनाया जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में कौन प्रत्याशी है, कौन अधिकृत प्रत्याशी जिसको नॉमिनेशन दिया है, जिसको अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद है, ये तय नहीं हो पा रहा है। हर प्रत्याशी ये दावा कर रहा है कि वही समाजवादी पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी है। और बीजेपी ने 2 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। बीजेपी की बुधवार को जारी की गई 7वीं लिस्ट में कर्नाटक की चित्रदुर्ग सीट से गोविंद करजोल को प्रत्याशी घोषित किया गया है, जबकि महाराष्ट्र के अमरावती से मौजूदा निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को उम्मीदवार बनाया है। जो लोगों की सेवा करेगा उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी खड़े रहेंगे। इनका दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के पहले 13 राज्यों में 18 बीजेपी नेताओं को चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी के पद पर नियुक्त किया गया है। और लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की 8वीं लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 14 उम्मीदवारों के नाम हैं।
कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में गुना से राव यादवेंद्र सिंह को टिकट दिया है। विदिशा से कांग्रेस ने प्रताप भानु शर्मा को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने डॉली शर्मा को यूपी के गाजियाबाद से उम्मीदवार बनाया है। सीतापुर से नकुल दुबे को टिकट मिला है। शिवराम वाल्मीकि को बुलंदशहर से मैदान में उतारा गया है। वीरेंद्र चौधरी को महराजगंज से उम्मीदवार बनाया गया है। झारखंड के खूंटी से कालीचरण मुंडा को कांग्रेस ने टिकट दिया है। हजारीबाग सीट से जयप्रकाश पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है। लोहरदगा से सुखदेव भगत कांग्रेस के टिकट पर मैदान में है।